एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो घड़ी में आप देख सकते हो कि 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो उठना मैं 5:30 बजे ही गई थी, लेकिन सिर्फ ऐसे ब्लैंकेट में ना मैं लेटी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गर्म गर्म ब्लैंकेट छोड़ने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। लेकिन वही है, मॉर्निंग में तो उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे ऊपर ना जिम्मेदारी रहती है अपने बच्चों की और हस्बैंड की। और ज़िम्मेदारियाँ होती है बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने की और हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेजने की। तो बस यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ में उठी, और उठने के बाद ना सुबह सुबह अपने भगवान जी को मैंने प्रणाम किया, ब्रश वगैरह कर लिया था। तो घर के अंदर ही मैं घूम घूम के ब्रश करती हूँ। उसके बाद फ्रेश अप वगैरह हुई और ठंडे पानी से ना मैंने अपने मुंह को धोया, क्योंकि ठंडे पानी से ना मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप अपने मुंह को धोते हो ना, तो नींद जो है ना वो फटाक से आपकी चली जाती है, और सुस्ती भी ना आपकी चंद मिनटों में ना गायब भी हो जाती है। तो सुबह के टाइम पे ना, सर्दी के टाइम पे ठंडे पानी से मुंह धोना तो फटाक से मतलब जो नींद जो होती है ना आपकी चुटकियों में गायब हो जाती है। तो बस यहाँ पर ठंडे पानी से मैंने अपने मुंह को धोया, और उसके बाद ना मैं गई थी थोड़ी सी बालकनी की तरफ। तो देखा कि 6 बजे भी ना गली में जो है अंधेरा है। तो ठंडियों के टाइम पे ना 6 बजे तक गलियों में अंधेरा रहता ही है। तो बस यहाँ पर दरवाजे और खिड़की वगैरह मैंने बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी ठंड में ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह जो है ना वो खोलती नहीं हूँ। कि इतनी ठंड में ना अगर मॉर्निंग के टाइम पे दरवाजे और खिड़की वगैरह मैं खोल देती हूँ ना, तो बाहर से ठंडी हवा जो है ना फिर वो अंदर आती है। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में ना दरवाजे और खिड़कियाँ आजकल नहीं खोलती हूँ। तो बस कर्टन्स वगैरह लगा दिए हैं। और आपके यहाँ पर ठंड कैसी हो रही है मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड अब ना बढ़ चुकी है। तो बस यहाँ पर बच्चों को भी उठा दिया था और बच्चों के पापा को भी उठा दिया था, तीनों उठ चुके हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद ना मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय, क्योंकि बिना चाय के तो मॉर्निंग में मेरी शुरुआत होती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं कभी भी मतलब गुनगुना पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि गुनगुना पानी जो है ना मुझे कभी भी सूट नहीं करता है। वैसे मॉर्निंग में उठ के ना मुंह हाथ वगैरह धो लो, और धोने के बाद ना गुनगुना पानी पियो ना, तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वही है, गुनगुना पानी पीने से ना मुझे सारा दिन फिर ना वॉमिट वॉमिट जैसा फील होता है, इसलिए कभी भी मैं गुनगुना पानी नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने। तो मॉर्निंग के टाइम पे भले ही मैं मतलब आधी कप चाय लूँ, लेकिन चाय ही मॉर्निंग में मैं पीती हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनानी है आलू गोभी और मटर की सूखी सब्जी। तो गोभी और मटर जो है ना वो मैंने रात को ही मतलब काट के और धो के मैंने रख दिया था। तो बस ये जो आलू गोभी और मटर की जो सब्जी है ना, मतलब सबके लिए हो जाएगी, हम चारों के लिए हो जाएगी। बच्चे स्कूल में टिफ़िन में लेके जाएंगे और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे इसी सब्जी को लेकर। तो बस यहाँ पर देखिए, आलू गोभी और मटर जो है ना एक साथ में मैंने तेल में फ्राई कर लिया था। और उसके बाद ना फ्राई करने के बाद उसको मैंने निकाल के वापस से थोड़ा सा तेल डाला, तेल को गर्म होने दिया। उसके बाद डाल दिया था मैंने यहाँ पे ज़ीरा, ज़ीरा को क्रैकल होने दिया। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर डाल दिया था एक तेज पत्ता। तेज पत्ता डालने के साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक काटी हुई जो प्याज होती है ना वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छे से प्याज को यहाँ पर भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट होता है ना, जो कि मैं हमेशा सिलबट्टे में पीसती हूँ, वही पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया था। अच्छे से मतलब अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट को भूनेंगे। और उसके बाद ना यहाँ पर आधा टमाटर जो है ना वो ऐड कर दिया है मैंने। आधा टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जब सॉफ्ट हो गए थे ना, उसके बाद घर के जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिया था। मसालों को अच्छे से मैंने भूना। भूनने के बाद जो आलू गोभी और मटर जो मैंने फ्राई किए थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद मसालों के साथ में उनको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दिया था। गर्म पानी ऐड करने से सब्ज़ी जो है ना बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। वैसे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी ना कुकर में भी बनती है, लेकिन वही है, गोभी कुकर में ना बहुत ही जल्दी मैश हो जाती है, जो कि हस्बैंड को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस वजह से हमेशा मैं फूल गोभी, आलू और मटर की जो सब्ज़ी होती है ना वो कढ़ाई में बनाती हूँ। और कढ़ाई में बनी हुई सब्ज़ी जो होती है ना वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने
आलू, गोभी और मटर जो था ना वो मैंने मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया था और उसके बाद थोड़ा-सा पानी दे के मैंने कवर लगा दिया था सब्ज़ी को पकने के लिए। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर ना गरम मसाला जो है ना वो भी मैंने ऐड किया था और यहाँ पर मेरी चाय भी मतलब तैयार हो गई थी और हाथ मेरे इतने ज़्यादा ठंडे थे ना कि गरम-गरम चाय की पतीली को मैंने ऐसे ही हाथ से उठा के मैंने रख दिया। मुझे ना बिल्कुल भी हाथ में ना गरम होने का फ़ील ही नहीं हुआ। मतलब इतने ज़्यादा मेरे हाथ ठंडे थे। तो बस यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ना उसी गैस में मैंने गर्म पानी रखने के लिए रख दिया है, क्योंकि गर्म पानी ना आजकल मैं अपना जो मिल्टन का स्टील का जो थर्मस आता है ना उसमें मैं हमेशा पानी भर के रखती हूँ और मेरा जो ये मिल्टन का थर्मस है ना वाकई इतना ज़्यादा अच्छा है ना, रात भर इसमें गर्म पानी रहता है और मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो पानी ना एज इट इज़ ऐसे गर्म ही रहता है। तो बस मिल्टन के इस थर्मस में मैंने अपना पानी भर के रख दिया है और उसके बाद ना जो बचा हुआ गर्म पानी है उसमें थोड़ा-सा पानी मैंने मिला के मैंने यहाँ पर गूँथ लिया था आटा। और ठंडियों के टाइम पे ना मतलब गुनगुने पानी से आटा गूँथने से ना फिर आटा जो है ना काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी रहता है और अच्छा भी गूँथता है। नहीं तो क्या होता है ना कि ठंडे पानी से आप ठंडियों के टाइम पे आटा गूँथोगे ना तो आटा जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा मतलब वो टाइट ही मतलब गूँथता है। तो इस वज़ह से मैं ठंड के टाइम पे ना हमेशा आटा जो है ना वो गुनगुने पानी से ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा भी मैंने गूँथ लिया था और उसके बाद ना फिर आजकल बच्चों की जो स्कूल की जो बॉटल होती है ना उसमें भी मैं पानी को ना मिक्स करके ही देती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड की वजह से ना बच्चे पानी जो है ना बिल्कुल भी नहीं पीते हैं और पूरी की पूरी बॉटल जो है ना उनकी ऐसी भरी हुई आती है। तो इस वजह से मैं बच्चों को ना मतलब हमेशा मतलब थोड़ा-सा पानी जो है वो गुनगुना करके ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों की जो बॉटल है स्कूल की वो भी मैंने भर के रख दी है और सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई है। बस ऊपर से हरा धनिया जो है उसको ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर फूलगोभी, आलू और मटर की जो सब्ज़ी थी ना वो बन के तैयार हो गई थी और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। लेकिन पराठे बनाने से पहले ना मैंने यहाँ पर गाय के लिए एक रोटी निकाली थी, क्योंकि गाय के लिए रोटी निकालनी ना मॉर्निंग के टाइम पे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी मतलब रोटी आप घर के लिए बनाए ना तो सबसे पहले एक रोटी जो है ना वो गाय के लिए ज़रूर निकालें। तो मैं डेली तो नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ना डेली सच बताऊँ तो निकालना मेरे को याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जब भी मुझे याद रहता है ना तो मैं एक रोटी गाय के लिए ना ज़रूर निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर एक रोटी जो थी वो मैंने गाय के लिए बना लिया था और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए जो पराठे थे ना वो भी बना लिए थे। तो आजकल ना मैं बच्चों के टिफ़िन में ऑयल के ही पराठे बना के दे रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं घी से पराठे बनाती हूँ ना तो बच्चे फिर स्कूल से आके ना घर पे बोलते हैं कि मम्मी आप ना पराठे जो है ना वो ऑयल में बना के दिया करो, घी से मत बनाया करो। क्योंकि जब तक हमारा लंच ब्रेक होता है ना तब तक पराठा पराठा जो है ना वो ठंडा हो जाता है और ना फिर हार्ड भी हो जाता है, जो कि ना फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस वज़ह से मैं बच्चों के टिफ़िन में ना आजकल ऑयल से ही पराठे बना के दे रही हूँ। और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना तो हमेशा स्क्वायर टाइप के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि स्क्वायर टाइप के जो पराठे होते हैं ना वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी रहते हैं। तो बस यहाँ पर पराठे बना दिए थे बच्चों के लिए और उसके बाद बच्चों को जो ये टिफ़िन था, टिफ़िन भी कर दिया था मैंने पैक। तो जब भी मैं बच्चों के पराठे रैप करती हूँ ना तो हमेशा ओडी का जो ये रैप होता है ना इसी से मैं रैप करती हूँ। लेकिन थोड़े से जब पराठे ठंडे हो जाते हैं ना तब, क्योंकि गरम-गरम पराठों को अगर रैप करो ना तो फिर टिफ़िन जब बंद हो जाता है ना तो पराठों की जो स्टीम निकलती है ना तो उसकी वज़ह से ये रैप जो है ना वो गीला हो जाता है और पराठे भी जो है ना वो गीले हो जाते हैं। तो ठंडे जब हो जाते हैं ना तभी पराठे मैं रैप करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर आदि के टिफ़िन में मैंने रख दिया था एक ऑरेंज। तो यहाँ पर ना आदि से पूछना पड़ता है कि आदि बनाना रखूँ, ऑरेंज रखूँ कि एप्पल रखूँ? तो पूछ के ही उसके टिफ़िन में मुझे उसका फ्रूट रखना पड़ता है। तो उसने बोला था कि मम्मा मुझे ना ऑरेंज दे देना। तो बस ऑरेंज दे दिया था और उसके बाद बच्चों की वैन आ गई थी, तो बच्चों के पापा चले गए थे बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पर हस्बैंड का जो टिफ़िन था ना वो भी तैयार कर दिया था। तो वही सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वही सब्ज़ी मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में भी रखी थी, साथ में पराठा और पराठा के साथ में मैंने रखा था अचार। क्योंकि अभी ठंड हो रही है ना तो ठंड के टाइम पे हस्बैंड जो है ना वो दही प्रेफ़र नहीं करते हैं। ठंड के टाइम पे अगर वो दही खाते हैं ना तो उनको बहुत जल्दी मतलब जुकाम वगैरह है ना वो पकड़ लेता है। इस वज़ह से फिर वो ठंडियों में ना वो दही इतना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना हस्बैंड का जो टिफ़िन था वो मैंने उनके बैग में रखा ही था। इतने में हस्बैंड ने फ़ोन देखकर बोला कि ना मैं ऑफ़िस जो है ना वो मैं लेट जाऊँगा। तो यहाँ पर हस्बैंड के ऑफ़िस से ना उनके फ़ोन पे मैसेज आया था। तो ऐसा ना कई बार हो चुका है हस्बैंड के साथ में कि वो मतलब ऑफ़िस के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। टिफ़िन वग़ैरह मैं उनके बैग में रख देती हूँ और उसी टाइम पे ना मैसेज आता है कि ऑफ़िस जो है ना आपको लेट आना है।
तो ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। कभी-कभार तो ऐसा हुआ कि मतलब हस्बैंड ना ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं और आधे रास्ते से ना हस्बैंड वापस आए हैं। तो ऐसा भी होता है उनके साथ में। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने चाय वग़ैरह पी लिया था और पीने के बाद ना फिर मैं लग गई थी अपने जो घर के काम होते हैं ना उनमें। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना एक हाउसवाइफ़ के पास इतने सारे काम होते हैं ना कि वो बैठने की बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकती है। तो मैं तो चाय पीती हूँ और चाय पीने के साथ ना तुरंत के तुरंत अपने जो काम होते हैं ना वो मैं करने स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि ना एक हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी होती है ना उसकी ज़िंदगी का जो एक आधा टाइम जो होता है ना वो उसके घर परिवार के लिए निकलता है और आधा टाइम जो होता है ना वो उसके घर के कामों में और किचन में निकल जाता है। घर के सारे कामों को ख़त्म करने के बाद ना थोड़ा-सा टाइम ना उसके पास बचता है तो उस थोड़े से टाइम पे ना वो जो टाइम निकलता है वो खुद के लिए निकालती है क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक औरत की जो ज़िंदगी होती है ना वो कुछ इस तरह से ही होती है। ऐसा नहीं है कि अपनी इस ज़िंदगी से वो खुश नहीं है या उसको परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस औरत को पता है कि उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है ना, वो छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को ना वो रोज़ निभाती है, डेली निभाती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी ज़िम्मेदारी को ना वो कभी भी नहीं भूलती है और कभी पीछे हटती भी नहीं है। रोज़ मॉर्निंग में टाइम से पहले उठना और उठने के बाद बच्चों की टिफ़िन तैयार करके बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना और उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करके हस्बैंड को टाइम से ऑफ़िस भेजना, ये सिर्फ़ एक औरत ही कर सकती है और अपनी ज़िम्मेदारी को ना वो बखूबी निभाती भी है। यहाँ तक भी ना उसकी ज़िम्मेदारी कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जब ऑफ़िस चले जाते हैं ना, तो घर के इतने सारे काम होते हैं ना, उन कामों को भी वो बखूबी निभाती है। तो घर को सजाने-सँवारने का जो एक काम होता है ना, वो सिर्फ़ एक औरत का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि उस काम को करने में ना उसको कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने घर के जो काम होते हैं ना, उसके घर को सजाने-सँवारने का जो एक काम होता है ना, वो उस औरत का ही होता है और अपने उन कामों को करने में ना उसको कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है और अपने उस काम को ना वो खुश होकर करती है और उनको इस कामों को करने में ना सुकून भी मिलता है। जब अपने घर को वो सजा सवार के रख लेती है ना तो 2 लोग आके उसके घर को देखते हैं और बोलते हैं कि आपका घर तो हमेशा सजा सवरा रहता है। उस वर्ड्स को ना सुनने में इतनी खुशी मिलती है ना कि वो जो खुशी होती है ना एक औरत ही समझ सकती है। तो यहाँ पर देखिए जी बेडरूम जो था ना तो बेडरूम की जो चादर थी ना वो गंदी हो गई थी तो बेडरूम की जो चादर थी वो मैंने चेंज करके वहाँ पे धुली हुई बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे। उसके बाद बच्चों का जो रूम था वहाँ पर भी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया था और धुली हुई बेडशीट वहाँ पर भी बिछा दिया था। और उसके बाद मैंने लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पूरे घर पे ना फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। तो जब भी मैं काम करती हूँ ना ठंडियों के टाइम पे ना मुझसे ना वूलन कपड़े पहन के ना सच में बिल्कुल भी काम नहीं होता। मतलब अगर मैं जैकेट वगैरह पहन के काम करूँ ना तो घर के जो काम होता है ना बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस वज़ह से जैकेट वगैरह जो है ना वो मैं हमेशा उतार देती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो आजकल पोछा जो है ना मैं ज़्यादातर वाइपर से ही लगाती हूँ। मॉप से पोछा जो है ना मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने अच्छे से मतलब सोफ़े के नीचे ना घुसा-घुसा कर मैंने वाइपर्स की हेल्प से ना पोछा लगा लिया था। और जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो फिर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ क्योंकि ठंड के टाइम पे फ़र्श इतनी जल्दी से ना सूखता नहीं है। तो बस पूरे घर पे अच्छे से पोछा लगाया और पोछा लगाते-लगाते फिर मैंने एक पोछा ना मैं बाहर की तरफ भी मैंने लगा दिया था क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाने-धोने के बाद ना फिर मेरे को दिया बत्ती करनी होती है और एक दिया जो है मेरे मेन दरवाजे पे भी जलता है। तो बासी दरवाजे पे ना फिर मुझको दिया जलाना ना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इतनी सुबह मेड आती नहीं है। तो मेड जो आती है ना वो दिन के टाइम पे ही आती है। तो इस वज़ह से जब भी मैं घर पे पोछा करती हूँ ना तो उसके बाद एक पोछा मैं जो है मैं बाहर लगा देती हूँ। तो पोछा लग चुका था उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में यहाँ पर ना मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। तो आजकल ठंड का टाइम है ना तो पानी जो है 3-4 दिन में मैं दे देती हूँ। तो आज मुझको अपनी ना जो बालकनी थी वो भी धोनी थी। तो मैंने सोचा चलो एक पंथ दो काज हो जाएँगे।
मतलब प्लांट्स को भी पानी दे दूँगी और फिर बालकनी भी जो है ना वो मैं धो दूँगी, क्योंकि जब भी मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ ना तो गमलों में से मिट्टी निकलती है। तो बालकनी जो है ना वो धोनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने बालकनी को भी अच्छे से मैंने धो दिया था, और धोने के बाद वाइपर से मैंने बालकनी से सारा पानी निकाल कर और उसके बाद मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया था। तो बालकनी भी एकदम से ना क्लीन हो गई थी। तो बालकनी का ये काम ख़त्म किया, और उसके बाद ना फिर मेरा काम रह गया था टॉयलेट वगैरह को साफ़ करना, क्योंकि आज मुझको अपने हेयर वॉश करने थे, तो मैंने सोचा चलो दोनों बाथरूम को जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ। तो ये जो बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है ना, तो इसको क्लीन करना ना रोज़ मतलब ज़रूरी हो जाता है। मतलब रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 1-1 2-2 दिन छोड़ के ना मैं इस बाथरूम को मैं क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। उसके बाद टॉयलेट वगैरह साफ़ किया, और उसके बाद ना अच्छे से फिर मैंने बाथरूम को धोया, क्लीन कर दिया था उसको। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी बेसिन की तरफ। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना बच्चे यहाँ पे ब्रश वगैरह करते हैं, तो ब्रश करते वक़्त ना बच्चे यहाँ पर पेस्ट वगैरह जो है ना वो गिरा देते हैं। तो बेसिन पे पेस्ट वगैरह जो है ना वो लगा रहता है। तो बस यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, और जब भी मैं बेसिन वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो आस-पास की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, इन पे भी एक बार स्क्रबर लगा देती हूँ, तो वो भी अच्छे से ना क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर बेसिन वगैरह अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया, और जो टाइल था ना इनको मैंने पानी से धो दिया था, तो लास्ट में फिर मैंने यहाँ पर एक-एक पोछा लगा दिया था। तो बस यहाँ पर नीचे जो पानी थोड़ा बहुत गिर गया था तो वाइपर से निकाल के यहाँ पर भी पोछा मार के फिर मैं चली गई थी जो कॉमन बाथरूम है ना उसको क्लीन करने के लिए। तो ये जो कॉमन बाथरूम है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि रोज़-रोज़ डेली हम इसको यूज़ करते हैं, तो इस वज़ह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो ऊपर की जो टाइल होती है ना, वो मतलब इतनी गंदी तो नहीं होती, लेकिन हाँ साबुन वगैरह गिरता रहता है, शैम्पू वगैरह गिरता रहता है। मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तो इस वज़ह से टाइल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो अपने बालों को तो आज धोना ही है, शैम्पू तो करना ही है, तो आज ना इस बाथरूम को भी थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ। तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी मैंने, लेकिन हाँ, नीचे-नीचे की जो टाइल्स जो लगी हुई थी ना, उसको मैंने स्क्रबर और जो डिटर्जेंट था ना, उसी की हेल्प से मैंने टाइल्स वगैरह को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ना फिर वॉशिंग मशीन को हटाकर पीछे की जो टाइल्स जो लगी हुई थी ना, तो वहाँ पर भी मैंने स्क्रबर से अच्छे से मतलब घिस दिया था। और उसके बाद जो बाथरूम का जो ये नीचे का फ्लोर है, यहाँ पर भी मैंने स्क्रबर अच्छे से रगड़ दिया था। तो काफ़ी सारी ना मतलब गंदगी इसमें से निकली थी, क्योंकि रोज़ यूज़ होता है तो रोज़ गंदा ये हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मुझे वॉशरूम में मतलब कोई भी गंदगी नज़र आती है ना, तो मैं एक हाथ तो ज़रूर मार देती हूँ। क्योंकि अगर वॉशरूम को ना एक ही दिन में आप लेके चलोगे ना, तो क्या होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वज़ह से मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मुझे कभी भी कोई भी चीज़ गंदी लगती है वॉशरूम में, तो तुरंत के तुरंत मैं उसको ना क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि टाइम भी मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, और बाथरूम जो है ना वो भी मेरा क्लीन रहता है। तो बस बाथरूम वगैरह मैंने धो लिया था, और उसके बाद ना फिर मैंने जो पॉट वगैरह था टॉयलेट का वो भी मैंने धोया। धोने-धाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद अब आई हूँ मैं यहाँ पर मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो तब तक ना हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस नहीं गए थे। तो मैं पूजा कर चुकी थी, और टाइम तो आपने देखा था कि ये सारे काम करते-करते ना 11 बज चुके थे। तो इतने में ना छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी। तो छोटी वाली सिस्टर ना मॉर्निंग में आई थी कुछ काम से, तो मेरे घर पे भी आ गई थी। तो उस टाइम पे ना मैं नाश्ता लेके बैठी थी अपने लिए, तो मैंने उसको नाश्ता करने के लिए भी बोला था, पर उसने ना नाश्ता करने से मना कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने उसको चाय दी थी, और मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ नाश्ता। तो बस थोड़ी ही देर छोटी वाली सिस्टर मेरे साथ में बैठी थी, और उसके बाद ना फिर वो चली गई थी अपने घर, क्योंकि अपने घर पे भी उसको काम रहते हैं, और उसके बाद फिर उसका ड्यूटी तो रहता ही रहता है, तो उसको ड्यूटी जाना था, तो वो घर चली गई थी। तो बस अपना नाश्ता-नुश्ता मैंने किया, और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि अब ना ठंड मतलब स्टार्ट हो गई है ना, तो बच्चे जो है ना नंगे पैर घूमते हैं, बिल्कुल भी सॉक्स वगैरह वो पहनते नहीं है। आदि को तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती सॉक्स पहना देती हूँ, लेकिन पूजा ना बिल्कुल भी सॉक्स नहीं पहनती है। और ये जो टाइल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी हो जाती है सर्दियों के टाइम पे। तो हस्बैंड को बोलकर यहाँ पर मैंने ना कारपेट भी बिछा दिया था। तो बस यहाँ पर कारपेट वगैरह मैंने बिछाया, और उसके बाद ना हस्बैंड का टाइम हो गया था ऑफ़िस जाने के लिए।
तो हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस निकल चुके थे और उसके बाद फिर मेरा रह गया था किचन में थोड़ा-सा काम और उसके बाद ना फिर मैंने किचन थोड़ा-सा क्लीन किया क्योंकि किचन जो है ना मुझे बिल्कुल भी गंदा जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो किचन को भी मैं हाथों हाथ ना क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सारा काम जो था वो मेरे 11 बजे तक ख़त्म हो गया था। अब जो थोड़ा-सा टाइम जो था ना वो मेरे लिए था, तो अब इस टाइम को ना मैं पूरी तरह से एन्जॉय करने वाली हूँ छत के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाए थे, आपने मेरे वीडियोज़ में देखे थे, तो ये वही लड्डू हैं। तो ये लड्डू मैं लेके जाऊँगी छत के ऊपर। तो यहाँ पर मैं छत के ऊपर आ गई थी, छत के ऊपर ना मतलब इतनी अच्छी धूप निकली थी और नहाने के बाद धूप जो होती है ना, इतनी अच्छी लगती है। तो मैं काफ़ी देर तक ना छत के ऊपर पहले मैं घूमती रही और उसके बाद फिर मैं बैठ के मैंने अपने जो लड्डू थे ना, उसको एन्जॉय किया। तो बस इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को भी एंड करती हूँ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पर अगर नए जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।